नाने जा मैं शुद्ध बुद्ध मैं तो हूँ शुद्धात्म मैंने निज को पहचाना मैं शुद्ध बुद्ध मैं तो हूँ शुद्धात्म मैं तो हूँ मेरा साथी मैं स्वयं जानने मैं मैं स्वयं जानने मैंने निज को पहचाना शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं तो जो जानता है ज्ञान वह ज्ञानी रचना वह ज्ञान से निर्मित से ज्ञान देना यह ज्ञान आशीष में मैं स्वयं परमात्म मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं तो शुद्ध मैंने निज को पहचान पहचान मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं तो हूँ मुझे ज्ञान सिंधु में दस ज्ञान ज्ञान बना मेरी ज्ञान तरंगों में क्या कर आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं तो मैंने निज को पहचान पहचान मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं तो शुद्ध दृष्टि ने इस शुद्ध को दर्शाया ब्रह्म का दृष्टि नीचे शुद्ध में तन्मय सदा सुख का सहजानंद ज्ञानानंदमय आनंदमय परमात्म मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं तो हूँ शुद्धात्मा मैंने निज को पहचाना जातम मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध
मैं तो हूँ शुदा, मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं स्वयं जाने रहा, मैं अखंड अविनाशी, मैं स्वयं तारनहार, मैंने निधि को पहचाना, पहचाना, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, मैं तो हूँ खुदा, मैं तो हूँ आदम। विषय हमारा 5 समवाय चल रहा है और उसमें आज का नियति पे बात चल रही है। तो यानी कि यहां से हम देखते हैं कि ये निर्णय जो है ना, अगर ये सोचता है कि नियति तय करती है, नीति तय करती है, जैसा जो ओपिनियन हो, तो गोशालक का हमने जाना था कि कुंडकौलिक का और शगडाल पुत्र का 2 इंसिडेंट हमने डिस्कस किए हैं। उसमें यह है कि उसमें जो है पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं देते थे। तो उसमें देव आया था, वो भी यही कह रहा था, और शगडाल पुत्र का यही था कि ये जो घड़े बनाए हैं सब हैं, ये मेरे बिना पुरुषार्थ के बने, ये तो बनने थे, बन गए। तो ये बात जो है, मतलब होनी की अनहोनी नहीं होती और अनहोनी की होनी नहीं होती। ये एक एकांतिक मत है, इस चीज पे नहीं चलेंगे। इसका मतलब हमने सारा जो जोर है किसी कार्य की निष्पन्नता का, वो नीति पे डाल। महावीर भी नियति को मानते थे, परंतु वह नीति कोई तीसरी शक्ति तय नहीं करती थी, जीव स्वयं ही तय करता है। पूर्व में उसने वो जो तय किया, जिसकी उसने इंटेंट दी है, भाव प्रसारित किए। तो महावीर का कथन है कि चाहे हमने अज्ञानता और मिथ्या दशा में कैसी भी नियति बांधी हो, अब तो हो सकता है पिछले भाव में मिथ्यात्व और अज्ञानता के कारण हमने कुछ ऐसा डिमांड रख दी, ऐसी इंटेंट दे दी, लेकिन ज्ञान दशा में सम्यक्त हो जाने पर मैं उस नियति के फल को निष्फल कर सकता हूँ। आज उसके लिए मैं उतना पुरुषार्थ कर लूं कि मुझे समझ आ कि ये चीज जो अज्ञानता में जो हो रही है, उसको मैं बदल कर मैं उसको अपना पुरुषार्थ कर लूं। अगर वैसी होनी होगी तो 5 समवाय आएंगे, वैसा हो, और पुरुषार्थ भी उसी तरह का लग जाए। अगर वैसा नहीं होना तो पुरुषार्थ में ढील रहेगी, पुरुषार्थ में ढील। तो सुफल आने पर सुख को सुख ना मानूं, सुखी करने वाले के प्रति राग ना करूं, दुष्फल आने पर दुख से दुखी ना हूं, दुखी करने वाले को निमित्त के प्रति द्वेष ना करूं, तो वह नीति मेरे आत्म पुरुषार्थ से निष्फल हो गई। नीति में क्या पड़ा? नीति में पड़ा कि इस कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, तो इसमें क्या मतलब, शुभ कर्म किए थे, अब इसके कर्म पुण्य का उदय हुआ, उसका मुझे सुख मिले, मैं उस सुख को भोगता हूं। अगर उस सुख को भोगता हूं तो क्या राग करता हूं फिर इसकी पर? तो ये क्या नियति के अनुसार तो ये सिस्टम है कि ऐसा ही होना चाहिए, जो पहले बांधा है उसके हिसाब से लिए। अब मैं अपने पुरुषार्थ से वो सुख ना मानूं, उसमें सुखी ना हो, वो मेरा पुरुषार्थ। नियति कैसे है? नियति ने तो सिस्टम सेट कर दिया, नियति के कारण ही ऐसा मैंने उस समय पर नियति के में मैंने कोई शुभ क्रिया करके, शुभ कार्य करके वो कर्म ऐसा बांधा, आज उसका मतलब उसमें उसका फल आ। और उसके हिसाब से नीति ये तय है कि तू इसके सुख को आनंद ले, सुख भोग, भाई मिल रहा है, धन मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, जो कुछ है, बुद्धि ऐसी मिल रही है ज्ञान का, तो उसका तू सुख मान, मान, तो सुख मिल रहा है। नीति में तो यही पड़ा है, सिस्टम तो यही कहता है। लेकिन अब क्या है कि मैं अपने आत्म पुरुषार्थ से वो सुख को सुख ना मान, राग ना करूं, दुख है तो द्वेष ना करूं, तो नियति को कर दिया ना निष्फल।
नियति को निष्फल कर दिया। नियति का वास्तविक अर्थ समझने के लिए जन्म मरण की स्थिति का पर विचार करें। मृत्यु एक नियति है, इसको मैं बदल नहीं सकता, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो भी है, मृत्यु एक नियति है, नियति है। क्या कोई इसका अपवाद बना है आज तक? कोई अपवाद बना है कि किसी ने अपनी मृत्यु को रोक लिया हो? कोई नहीं बना और ना ही बन सकेगा। जो जन्मता है वह मरता है, जो जीवन धर्म है वही मरण धर्म है। ये नियति है, ये निश्चित है। आयुष कर्म की उपस्थिति में जन्म मरण दोनों अनिवार्य हैं। अचेतन में भी नियति है, और कोई भी अचेतन द्रव्य का पर्याय शाश्वत नहीं है, वो भी बदलती रहती। कई चीजें ऐसी अचेतन, जो नहीं, ऐसा डेकोरेशन पीस है, वो बरसों से घर पे पड़ा था, आज अचानक टूट गया। आज अचानक टूट गया, आज ही क्यों टूटा? फिर किसके द्वारा टूटा, किसके द्वारा टूटा, ये भी डिपेंड करता। तो वो उसको टूटना था। जब इतना सिस्टम अचेतन के साथ चल रहा है, तो चेतन का क्यों नहीं? चेतन क्यों नहीं? अचेतन जो है, अचेतन में भी नियति है। कोई भी अचेतन द्रव्य की प्राय शाश्वत नहीं है, बदलती रहती है। चेतन अचेतन दोनों पर नियति लागू होती है। चेतन जगत में जन्म और मृत्यु होती है, और अचेतन जगत में जन्म व मृत्यु ना कहकर उत्पाद और व्यय कहते हैं। हम जन्म मरण तो मनुष्य के लिए, जब तो जीव के लिए क्या देते हैं, पर उसके लिए क्या कहते हैं, उसका उत्पाद हुआ और व्यय। बात तो वही है, वो भी जन्म और मरण ही है ना। इसका अर्थ है कि उसका एक रूप बनता है तो दूसरा नष्ट हो जाता है। उत्पाद और व्यय का चक्र जो है, जन्म और मृत्यु का चक्र, रूपांतरण का चक्र, ये नियति है, ये नियति है। वे शाश्वत नियम है जो चेतन व अचेतन पर घटित होते हैं, और उन सारे नियमों का अर्थ है नियति। मनुष्यों द्वारा कृत नियम नियति नहीं है। जो जो कृतकर्म हमने किए ना, जो हमारे द्वारा किए गए हैं, वो नीति नहीं। नीति वह जो प्राकृतिक नियम है, अकृतिक है, किसी ने करा नहीं है, तो स्वाभाविक है, सर्वभौम नियम है, यानी यूनिवर्सल लॉ। नियति में कोई तर्क नहीं होता, वो वहां तर्क की पहुंच ही नहीं है। नियति तर्कातीत है। इसका मतलब प्राकृतिक सिस्टम जो चलते हैं, उसके अंदर वो वैसा का वैसे ही चले, वो ऐसा। वो नियति क्या है, वो डिसाइडेड है। जैसे इंद्रधनुष है, 7 रंग है, वो वायलेट से शुरू होकर रेड पे खत्म होगा। अब कोई सोचे मैं इसको पलट दूं पुरुषार्थ करके, नहीं। वो उसका क्या है, वो उसका प्राकृतिक सिस्टम के अंदर है कि अगर ये चीज होंगी, अगर हवा के अंदर पानी की बूंदे हैं, सूर्य उदय आग हो गया अपोजिट, तो उसके अपोजिट जो है वो इंद्रधनुष बन सकता है। और उसके रंग यही होंगे, 7 रंग होंगे, इसी पैटर्न में होंगे, आगे पीछे भी नहीं। इसको बदल नहीं सकते आप कि मैंने पुरुषार्थ करा और वायलेट नीचे कर दिया, रेड ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं है। यहां बताना उचित है कि जीव का निकाचित कर्म नियति है, कहा जाता है ये, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कर्म जैसा बांधा है वैसा प्रदेश। अब इसमें फर्क क्या है? अब इसको समझना है कि ये नीति तो है, पर ये प्रदेशोनुसार आगामी जन्मों में स्थिति बंध के अनुसार भोगना ही पड़ता है। यहां भी पुरुषार्थ काम आता है। नीति के अनुसार जैसा जो उसका स्थिति बंध है, उससे उदय आएगा, पर वो इफेक्ट जो है ना प्रदेश उदय पे। हाँ, लेकिन फलोदय वैसा भोगे या नहीं, निकाचित कर्म होते हुए भी मैं उसका फल वैसा नहीं भोगूं, इसमें जीव स्वतंत्र है। ये तो स्वतंत्र है, तो उसका पुरुषार्थ है। तो अगर जीव निकाचित कर्म के उदय में अपने स्वभाव यानी कि आत्मा में हो, तो फलोदय तो उसका रस आना है, जो उसका का वेदन नहीं करता, तो ये भी पुरुषार्थ लग गया। जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। इससे इससे अच्छा, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं कि वो बाहर से निकलकर वहां आ जाए और आत्मा के साथ वो एकाकार हो जाता है। अगर आत्मा में आ जाता है, एकाकार हो जाता है, बाहर का उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि वो फलोदय जो है, उसने पुरुषार्थ से निकाचित कर्म को भी फेल कर दिया। निकाचित कर्म को भी फेल कर दिया। हाँ, उसमें जो 2 फैक्टर हैं, प्रदेश उदय तो वैसा ही हो, क्योंकि वो फिजिकल है। कोई चीज इतने समय तक आके लगी है, वो वहां से हटेगी वैसे। लेकिन वो जो मेरे को रस जो उसमें है, जो सुख या दुख देना है, वो मैं भोगना चाहूं तो भोगूं, नहीं भोगना चाहूं उसका वेदन करूं या नहीं वेदन करूं। तो ये क्या है कि ये उसका, इसका मतलब है निकाचित कर्म भी जो है ना,
वो भी इसको, उसमें भी पुरुषार्थ अगर करते हैं तो जो निकाचित कर्म ये था कि ये भोगना है, वही मुक्ति का कारण बन गया पुरुषार्थ से। इसी को ही क्या हुआ, अपने उपयोग के लिए यूज कर लिया हमने। अर्थात निकाचित कर्मों के भोगने में भी जीव का पुरुषार्थ का महत्व है। जिस कार्य का फल तदनुकूल पुरुषार्थ से विपरीत दिशा में जाए तो उसको नियति का कारण मानते। मान लिया पुरुषार्थ करा, फिर भी वैसा नहीं हुआ, तो समझो फिर नियति में पड़ा था, ये ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो पूर्व भव में उपार्जित नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष कर्म के अनुसार जीव इस जीवन में अनेक फलित रूप नियति निश्चित करके आया है। जैसे बांधे हैं वैसा फल स्वयं नियत किया है, ऐसा माने। इसके हिसाब से अब इनमें क्या, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछले भव में जो जेब बांध लिया ना, तो ये आप समझिए कि ये नियत कर दिया मैंने, जो नाम कर्म है। मैं हम सोचे कि हम बाद में इस भव में कुछ ऐसा करें कि मेरा नामकर्म बदल जाए, और मेरा अब जो नामकर्म होगा ना उसके अगले भव का होगा, अगर कुछ करेक्शन करेगा। ये जो नामकर्म जैसा बन रहा है ना, वो वैसे ही होगा। गोत्र कर्म वैसे ही होगा। आयुष कर्म में कुछ बदलाव नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। देखा जाए तो आयुष कर्म एक तरह का निकाचित कर्म है, एक समय इधर से इधर नहीं हो सकता। एक इन्हें निष्फल किया जा सकता है मात्र प्रथम कोई भी उच्च नाम कर्म के कारण शरीर के उत्कृष्ट सैनन संस्थान आदि पर अहंकार ना करे, निकृष्ट सैनन संस्थान पर हीनता तुच्छता का भाव ना करे, तो वह निष्फल हो जाती है। अब क्या कि उसका नाम कर्म अगर क्या है कि खराब हो गया, तो उसमें क्या पुरुषार्थ फैक्टर फिर आ गया, हरकेशी बल का, कि इतना उसका शरीर काला कलूटा ऐसा सिकता, पर मुक्ति के लिए तो बाधक नहीं बना। उसने क्या पुरुषार्थ करा कि संयम ले लिया, संयम भी उत्कृष्ट लिया, और उसको पालना ऐसे करी कि वो जीव जो है मुक्त होगा। तो उसमें उसका चंडाल के घर जन्मना ये जाना, उस क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। उत्कृष्ट या निकृष्ट गोत्र कर्म से मिलने वाला समान तिरस्कार में भी समत्व साध ले तो उसका नियत फल निष्फल हो जाएगा। अब वो समत्व की भावना कब आई, पहले तो बहुत भड़कता था, जब उसको बच्चे स्वीकार नहीं करते थे, इसमें इसका नाम बल था, ऋकेशु पाल, तो इसको छेड़ते थे, तंग करते थे, मजाक बनाते थे इसका, तो बहुत दुखी होता था, झगड़ता था। लेकिन जब वो घटना घटी दुमुही वाली, तो उसको बोध हो गया कि जब लोगों ने कहा कि इस सर पे तो इसको लाठी लाओ, मारो मारो, और दुमुही निकली, तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं कहता। ये बात उसको समझ आ गई, अगर मैं कुछ रिएक्शन नहीं करता तो हो सकता है कि मेरे साथ ये नहीं करे। मैं जितना रिएक्शन करता हूँ इसीलिए सब लोग मुझे इसका मजाक बनाते हैं मेरा। बस ये बात जैसी समझ में आई और इसका कार्य हो गया। तो अब क्या है कि समत्व साध ले तो उसका नियत फल निष्फल हो जाए। अब उसने वहां क्या हुआ कि उसके बाद समझा ऐसा, तो उसकी समझने में उसका क्या परिवर्तन हुआ। ऐसे दूसरी एंगल से हम देखें तो व्यवस्था में पड़ा था, वो चर्म शरीरी था, इस भव में मुक्त होना था, पिछले भव का जो कुछ किया था उसके कारण वैसा शरीर मिल गया वो सब के लिए। वो मालूम है कि उसको शरीर क्यों मिला, एक संत को उन्होंने दुख देने की कोशिश करी थी कि वो रास्ता जो बहुत गर्म होता है उसके ऊपर उसको गलत बता दिया ताकि ये उछलेगा तो मुझे आनंद आए। और उस समय उसका अपना प्रभाव था। अब देखिए अब ये पुरुषार्थ कैसे होता है, जिसने ऐसा पुरुषार्थ करके अपने आप को इतना कर लिया, जो उसने सोचा था कि ये उछलेंगे, इतनी नीचे से गर्म भूमि है, कोई गर्म पानी का स्रोत वहां से जा रहा है, ये जगह कहते हैं हसनापुर में थी, तो वो उछलेंगे, वो बड़े आराम से चल के चले गए और देखा कि जहां जहां पैर रख रहे हैं उसका रंग बदल रहा है, रंग बदल रहा है। वो हैरान हो गया, ये तो कोई ऐसा कोई मामूली पुरुष नहीं है। फिर दौड़ के जाकर क्षमा मांगी, सब करा, संयम भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो भाव थे उसके कारण ये शरीर ऐसा मतलब सारा मिला। तो ये सारा क्या है, ये भी कर्मों के अनुसार उसके मिला, कर्मों का फल तो मिलना ही है। पर फिर इस भाव में उसने पुरुषार्थ कर लिया तो नियत फल जो है निष्फल हो जाए। तो आयुष कर्म के उदय या पूर्णता पर जन्म मरण ये नियति का अनिवार्य फल है, परंतु वह नियति स्वयं पूर्व भव में तय बांध कर आया। अब जैसे जैसे वो कार्य क्रियाकलाप किए हैं, वो आयुष भी उसकी कमती बढ़ती होती रहती। आयुष का किसी की समाधि के अंदर सपोर्ट हुई, किसी को गोचरी बहराते हुए बड़ा ध्यान रखा, सब करते हुए, इसका मतलब है कि उसकी आयुष भी नॉर्मल जो आयुष होती है वो वैसा
अब जब उत्कृष्ट आयु 130 वर्ष है, लेकिन आज मनुष्य बड़ी मुश्किल से 85-90 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। इसका मतलब बाकी जो माइनस फैक्टर हैं वो मैंने जो मेरा बर्ताव रहा दुनिया में, इसके कारण वो कम होते। तो ये आयुष कर्म का मतलब है उसका भी कमती बढ़ती होना। ये मेरे क्रियाकलाप पे मैं क्या क्रिया करूं, मैं किसी साधु की उसकी समस्या में क्या कितना दूसरों का समय बर्बाद कर। अब जो आया उसका समय बर्बाद कर दिया, किसी को टाइम दिया आधा घंटा लेट पहुंचे, वो आधा घंटा आपके इंतजार कर, आप उसकी आयुष में से आधा घंटा खा लो, अब उसका दंड कहाँ मिलेगा? इसका मतलब आपकी आयुष कम होनी चाहिए उसके हिसाब से, वो अपने सिस्टम से वो होगी। हम कितना समय दूसरे का बर्बाद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस समय को दिया, काल को दिया है। जो जीव का काल है वो उसमें हो सकता है कोई अच्छा काम करे, आपने उसको टाइम दे दिया, या किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए आप उसके चक्कर पे चक्कर लगवा रहे। हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से देखा, उसका नहीं तू आज नहीं कल आ, कल नहीं फिर 2-4 दिन, अभी नहीं देगा। भाई वो जितनी देर आराम कर रहा है, उससे जो कवायद करा रहे हो, उसके कारण उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसका समय वेस्ट हो रहा है, इसका पैसा वेस्ट हो रहा है, सारा ही सबके सबका दंड मिलेगा। किसी दूसरे को आप जो है खराब कर रहे हो, इसका समय खराब कर, क्योंकि समय से इंपॉर्टेंट चीज होती, क्योंकि वो उस आयुष को कमा कर लाया, इतना मेरी आयु है और उसमें सारा बेकार हो गया। अब किसी के साथ कोर्ट केस होता है, वो उसके सालों साल निकल जाते हैं किसी का। तो किसी का समय बर्बाद करना, किसी की समाधि में भंग डालना, किसी के स्वाध्याय में अड़चन डालना, उसका दंड हमें क्या मिलेगा? जो है ज्ञान दर्शन उसमें तो मिलेगा, हमारे आयुष के अंदर से कम मिलेगा। यहां तक भी जो कल्पती गोचरी नहीं है ना, इसका भी वर्णन है। हाँ, उसमें दोनों चीजें फैक्टर शास्त्र में बताई हैं कि अगर उसको कल्पती गोचरी नहीं दे रहे, अगर तो वो बीमारी की कोई कारण है उसमें वैसा दे रहे क्या कर, वो भी मांग कर। अदरवाइज आप ऐसी गोचरी दे रहे हैं जो आपको पता है कि ये कल्पनीय नहीं है, इसको कल्पना नहीं है लेना, तो इसमें आपको दोष है। अच्छा, गोचरी देने का पुण्य भी लगेगा, और उसको वैसा देने के कारण उसका आयुष कर्म में फर्क आए, ये मेंशन किया। गोचरी दे रहा है, उनको साता पहुंचा रहा है, वो ठीक है, और उसमें गड़बड़ कर रहा है जो असत्य बोल के या ऐसा कर रहा है, उसके कारण उसका आयुष में कमी। सुख दुख जो फल प्राप्त होते हैं वह स्वयं पूर्व काल में प्रश्नगत समय के पूर्व कभी भी इस भव में, पूर्व भव में, भवो भव में 99 लाख तो भव तक, ये 10 माल वाला जो है ना, ये 99 लाख भव तक का लेखा अंतर्गत दशांश सूत्र में आया है, स्वयं ही नियत किया है, वैसे ही फल आता रहता है। उसे भी स्वयं अपने उत्थान यावत पराक्रम से निष्फल किया जा सकता है। मतलब यहाँ जो है तो पुरुषार्थ अगर इसमें भी करे तब भी इसको बदल सकते। साता का सुख अनुभव ना करूं, निमित्त कारण पर राग द्वेष ना करूं, तो वह नियत फल निष्फल हो जाएगा। असाता दुख से दुखी ना हो, आर्त व रौद्र ध्यान ना करूं, निमित्त कारण पर द्वेष क्रोध हिंसा का भाव ना करूं, तो मेरी नियति निष्फल हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। वैसे ही चारों घाती कर्म प्रति क्षण स्वयं ही नियत करता हूं, स्वयं ही निष्फल कर सकता हूं। तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसे आत्मार्थ साधने में आत्म पुरुषार्थ की सर्वोपरिता प्रतिपादित की है। यानी इसमें जो है नीति को भी पुरुषार्थ से मैं उसके इसको हरा सकता हूँ। नियति की चर्चा में भगवती दास जी लिखते हैं कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, हम होनी होसी नहीं क्योंकि, क्यों ही काहे होत रधीरा। इसी पद में आगे चलकर पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं कि तू सम्हारी पौरुष बल अपना, अपना पुरुषार्थ जो है ना, पौरुष बल अपना, सुख अनंत तो तेरा। ये गाथा पहले भी आई है। पुरुषार्थ केवल नियति के समक्ष ही निष्फल होता है, ज्ञाते हो, मतलब इस बात की जानते हो कि नियति भी हमारा पूर्व का किया पुरुषार्थ। अब पूर्व में जैसा हमारा उससे उस टाइम अज्ञानता थी या मिथ्यात्व में ज्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो फल की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसका हमारी अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षा होना ही मतलब है कि जो मैं अपेक्षा कर रहा हूं जो है ये क्या है, मिथ्यात्व। क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ी सिस्टम चले, लेकिन फिर भी हम अपनी इंटेंट देते हैं।
हमारे भाव प्रसारित करती है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो इसमें बताया गया है कि घटने हैं जो भी भाव सब ज्ञानी जनों को ज्ञात है, यानी केवलियों को जो ये सब ज्ञात है। ज्ञानी जनों ने जो भी जाना प्रत्यक्ष होते भाव, जो कुछ उन्होंने जाना वही प्रत्यक्ष रूप में आएंगे, कोई बदलाव नहीं। सर्व द्रव्यों के सर्व क्षेत्र में सर्व काल में जो कई भाव पर्याय अवस्थाएं और घटनाएं घटने वाली होती हैं, वह सब केवल ज्ञान में झलकती हैं। वो सारी झलकती हैं, केवल ज्ञानियों को ज्ञात होती। मतलब जो घटना उनको केवल ही को दिखाई दे रही है कि भविष्य में ये घटित होगी, वो एक्चुअल में घटित नहीं, वो घटित हुई हुई है। वो पूरा चित्रण उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सुननी बता नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये भविष्य में, उनको तो ये नजर आ रहा है कि कितने समय बाद ये घटना ऐसे घटेगी। तो ये जो है ना, इसलिए कहा, इसमें कहा जाता है कि टाइम इज नाउ। समय जो है ना, ये हम भूत भविष्य ये हमारी दृष्टि कर रही है, बट सब कुछ जो है ना वर्तमान में, जो भूत में उनके लिए, जो भूत पीछे चला गया, जो आगे चला गया, वो उनको उस डायमेंशन के अंदर उनको सारी इकट्ठी दिखाई। मतलब एक समय का जो केवल ज्ञान है, उसमें किसी का वर्त कहाँ से चला और कहाँ तक जाना है, वो सब कुछ उसी ज्ञान में पड़ा। मतलब एक समय के अंदर पूरा सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। इसलिए आत्मा को समय का, जिसकी आत्मा उतनी उत्कृष्ट हो जाती है, उतनी निर्मल हो जाती है, उसमें सारा झलकता है। और अपने को नहीं झलते, क्योंकि उतनी निर्मल नहीं है कि उसको कैच कर सके। बाकी वो इंफॉर्मेशन जो है, ये नहीं है कि भूत की, जैसे हम हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये जो गुजर गया ये तो खत्म, हम तो कि और वर्तमान वाला यही देख रहा हूं मैं, और भविष्य वाला भी आएंगे। पर वहां तो वो उनको क्या कहते हैं, उनका ज्ञान त्रैकालिक है, तीनों लोक का, तीनों काल का ज्ञान है। तो तीनों लोगों का मतलब जो हम तो जो सामने देख रहे हैं वही दिखाई दे, उनको तो पूरा लोक दिखाई दे रहा, तीनों लोग, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोक, तीनों लोक का और तीनों काल एक समय के अंदर सारा दिखाई दे। अब इमेजिन करो वो ज्ञान क्या हो, वो ज्ञान क्या, और वो जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये पीछे का है, ये तो वहां का है, वहां तो मैं गया नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। निश्चय से जो होना है वो होकर ही रहता है, व्यवहार से पुरुषार्थ के अनुसार होता है। इस रीति से अंदर नियति है, अंदर नियति और बाहर पुरुषार्थ, ये दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। उसी सिक्के के पहलू हैं, एक तरफ नियति, एक तरफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ निश्चय से काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ, ये पांचों समवायों के समन्वय, यानी कि इनके मिलने से ही कोई भी कार्य होता है। यद्यपि कार्य की उत्पत्ति में कारण पांचों समवाय माने गए हैं, तथापि उन सब में पुरुषार्थ को विशेष स्थान प्राप्त, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। वर्तमान में इस पे अगर मेरा कहीं किसी के ऊपर जोर चलता है तो पुरुषार्थ पे चलता है। बाकी सब तो वो सेट ऑलरेडी है, बिहाइंड दी कर्टेन है, मुझे भी पता है कि कर्म में क्या पड़ा, स्वभाव में क्या पड़ा, काल में क्या पड़ा, नियति में क्या है। उसका मैं, नियति का मैं क्या करूंगा उसका, वो तो जो पूर्व में करा हुआ है उसमें पड़ा है। आज मेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ, और यही यही पुरुषार्थ उसको चीजों को बदलेगा। अगर बदलनी होगी तो बदलेगा। तो पुरुषार्थ को विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि प्रयत्न उसी के संदर्भ में संभव है। जो प्रयत्न है वो पुरुषार्थ ही तो है ना, प्रयत्न करना क्या पुरुषार्थ संभव है, शेष चार समयों में नहीं। हम जो प्रयत्न कर सकते हैं, कुछ बदलाव का काम करते हैं, मेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, बाकी चार समयों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें यह आता है कि पृथ्वीराज चौहान का 1194 में ये तरावड़ी युद्ध में उनका हारना हुआ था, पुरुषार्थ उसका उतना ही था। और क्या काल और कर्म के परिवर्तन कारण गौरी का पुरुषार्थ सफल हुआ, इतनी बार हारने के बावजूद, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरा तो शक्ति उतनी है, ये कैसे जीत जाएगा, इसकी शक्ति कम है। लेकिन हर बार छोड़ने से उसकी, वो अपने आप को मजबूत करता गया, और ये वैसे के वैसे रहे। अब काल ने क्या करा, काल के प्रभाव के अंदर और कर्म के कारण कि इनकी मृत्यु ऐसे होनी थी, वो सारा खेल पलट गया। तो किसी भी कार्य का फल प्राप्त करने के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है।
उदाहरणार्थ एक विद्यार्थी को 10+2 की पढ़ाई में 5 समय कैसे घटे। काल क्या है, शिक्षा में उसे 12 वर्ष का काल अवश्य लगे। स्वभाव में पढ़ने की रुचि, मन की स्थिरता, शिक्षण योग्य स्वभाव आवश्यक है। कि उसका पहले तो क्या है कि रुचि होनी चाहिए और स्थिर होना चाहिए मन। क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो खिड़की से देख रहा है बाहर, पतंग उड़ती देख रहा है, अब कैसे है, मन की स्थिरता ही नहीं। शिक्षण योग स्वभावी हो, मन में उत्साह रहे कि भाई पढ़ने जाना है। अब कई होता है स्कूल जाने में कतराते हैं, कभी पेट दर्द का बहाना, कभी सिर दर्द का बहाना। लेकिन जो होता है बच्चे की, उसको बीमार भी थोड़ा सा होता है ना, माता पिता कहते हैं तू आज मत जा, कहता नहीं मैं जाऊंगा। तो उसमें क्या, उसको देखा कि आज की क्लास मिस हो जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे कौन बताए। कर्म के हिसाब से उसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। अब कर्मों की क्षेपशम, ज्ञानावरणी का जैसा क्षेपशम हुआ है उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी। शरीर का क्या है, ये शरीर की व्यवस्था है, ये उसके क्या स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। ये उसका क्या, उसका नामकर्म बढ़ गया, जो पूर्व कर्मों के क्षेपशम या उदय अनुसार मिलते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा और नाम कर्म का उदय अनुसार उसका शरीर है सारा। या ये भी कहेंगे उसका साता वेदनी, तो उसको साता मिल रहा है, तो बीमारी हो तो साता हो जाएगी। तो पुरुषार्थ क्या, उद्यम करना, स्कूल जाना, पाठ याद करना, व्यायाम आदि करना। वो स्कूल वाला कार्य भी कर रहा है और शरीर से व्यायाम भी कर रहा है, दोनों को ठीक करके चल। यहां तक ये चार हो। अब नियति में उसके अगर गड़बड़ है, नियति में पढ़ा कि तो इसने यहां तक पढ़ना, आगे नहीं पढ़ा। यद्यपि उपरोक्त चारों समय के शुभ संयोग प्राप्त हैं, तथापि विघ्न का आना, जैसे कोई संक्रामक रोग से ग्रसित हो, ऐसा कोई रोग लग रहा उसको, तो ग्रसित होना, या आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई का रुक जाना। या जैसा है कि अभाव कैसे होगा, पिता की मृत्यु होगी, दुकानदार थे, अब बोझ इस पे आ गया कि तू पढ़ाई छोड़, दुकान तू संभाल, परिवार का लालन पालन कैसे होगा। तो ये क्या, जैसे काल का अपना प्रभाव है, वैसे कर्म जनित परिस्थिति का अपना स्थान है। उसी प्रकार सभा में भी आध्यात्मिक विकास के बीच अधिकतर जीवों में विद्यमान है, किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें आध्यात्मिक विकास का स्वभाव ही नहीं है। नहीं, उनको करना ही नहीं, फिर उसको क्या, मतलब ये यहां तक देखा गया कि साधु संत बनने के बावजूद उनका ध्यान क्या है कि मैं गोचरी ले आऊं, मैं क्रिया कर दूं, मैं सेवा कर दूं, पर अध्यात्म का उसके अंदर वो बीज नहीं, कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता। पुरुषार्थ का मतलब उस तरफ बढ़ेगा ही नहीं। वो दूसरों की सेवा कर देगा, सब कर देगा, सेवा कर देगा, लेकिन अध्यात्म वाला विकास जो है ना, वो उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो आध्यात्मिक विकास का स्वभाव ही नहीं होता। उनमें चैतन्य तो होता है, परंतु चैतन्य की विशिष्ट विकास की क्षमता उनमें नहीं होती। जो चैतन्य उनके पास ना, उसका विकास हो, आगे बढ़ूं। और देखिए, अध्यात्म तो इस बात की डिमांड करता है कि तुझे आज जो सीखा है ना, आगे क्या सीखना, और बढ़ और बढ़, बार बार पढ़, उसको जान, तो उतना ही उसका विकास होता जाए। जहां वो कहता भाई इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बस हो गया, इतना काफी, वो वहीं रुक जाएगा। तो उनमें क्षमता ही नहीं होती। इसी तरह कर्म की अपनी सत्ता होती है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि कर्म का सार्वभौम साम्राज्य नहीं है। कर्म की सार्वभौमता का स्वीकार करना मिथ्या दृष्टिकोण है। वास्तव में सब कुछ कर्म से नहीं होता। जो घटनाएं कर्म से होने योग्य होती हैं या कर्म की सीमा में आती हैं, वही कर्म के द्वारा घटित। अब ये भी नहीं हम कहेंगे कि अध्यात्म में वो आगे नहीं बढ़ना चाहता तो उसका कल्याण नहीं हो। ऐसी भी घटनाएं हैं कि जिसके अंदर उसको एक लाइन याद करने के लिए मास्तुष्मणि, तो उसको क्या है कि 12 वर्ष लगे, और एक लाइन भी, वो भी ढंग से याद नहीं हुई, उसका भी कुछ और नहीं, लेकिन वो व्यवस्था में ऐसा पड़ा था कि वही काम कर गया। और उसके पीछे क्या था कि भाई उसकी मुक्ति होनी थी चरम शरीरी। तो उसको क्या है कि उसके कषाय इतने कम हो गए कि लोग उसका मजाक उड़ाएं, इस पे हंसे, इसको एक लाइन याद नहीं थी, और वो बड़े आनंद से नहीं, बल्कि इस बात की परेशानी थी कि गुरु मेरे कारण दुखी है। तो मेरे मेरे कारण गुरु को दुख होता है कि मुझे ज्ञान चढ़ ही नहीं रहा। लेकिन उसका उसका रिवर्स है कि उसने कषाय खत्म कर दिया। और ये आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हमको सारा ज्ञान हो। हमारा तो मेन खेल तो कषाय का है। वीतरागता आ जाएगी, वीतरागता आएगी तो लेके जाएगा वो केवल ज्ञान। तो निष्कर्ष यह है कि कुछ शक्तियां काल में निहित हैं, कुछ स्वभाव में है, कुछ कर्म में है,
एवं कुछ नियति में कुछ शक्तियां हमारे अपने पुरुषार्थ में है, कुछ शक्तियां हमारे पुरुषार्थ। हमने जाना है कि पुरुषार्थ में कर्म को बदलने की एक विशेष शक्ति होती है, जैसे कर्मों की शक्ति का परिवर्तन कर देना, कर्मों की जाति परिवर्तन कर देना। ये हमने पीछे जाना था कि कैसे शक्ति को चेंज, कर्मों की शक्ति हम बदलते हैं, उसका संवर्धन कर देते हैं, बदल सकते हैं, संक्रमण कर देते हैं इस तरीके से। ये भी सारा क्या खेल है, पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ कि उसकी जाति बदल देनी करनी। यदि कर्म को ही एकाधिकार प्राप्त होता है तो कोई भी जीव अव्यवहार राशि से बाहर निकल व्यवहार राशि में नहीं आता। अगर कर्मों से आगे बढ़ना होता तो फिर वो जो अव्यवहार राशि में पड़ा था वो कैसे आ जाता, वो भी तो आया ना। तो कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म के अतिरिक्त भी अनेक और तथ्य हैं जो अपनी अपनी सीमा में कार्यकारी हैं। सब अपनी अपनी पांचों के पांचों आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करें। मुक्त होने का अधिकार सभी भवी मनुष्यों का है, पर सभी मुक्त नहीं होते। केवल जिनकी काल अवधि पक चुकी है वे ही मुक्त होते, मतलब वही मुक्त हो पाते हैं। सभी कुछ नियति के कारण नियत है ऐसा भी नहीं है, या केवल पुरुषार्थ से होता है ऐसा भी नहीं है। ये सबका मिला जुला अधिकार है। तो अंततः निष्कर्ष यही उभरता है कि 5 समय में एकाधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, यहाँ सबका मिला जुला अधिकार है, या अन्य शब्दों में कहें तो बटा हुआ सारा अधिकार। किसी अब तक हमने ये जाना कि किसी भी कार्य के होने के लिए पांचों ही समय हैं। मुख्यता किसी एक की होगी, बाकी 4 गौण। गौण का मतलब वो पीछे नहीं, मतलब 4 जो है ना वो बैक बर्नर पे आ। पर ये नहीं हो सकता कि वो 4 में से कोई हो ही ना, ऐसा नहीं, किसी का अभाव नहीं होगा, होंगे पांचों ही मिलेंगे तो कार्य निष्पन्न होंगे। तो ये बात हमने समझ ली। अब इसके बाद एक और कारण है जिसका, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये 5 समय को और समझते हैं डिटेल में, कि किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। लोक में हर घटना, हर कार्य के निम्न 5 कारण ही आधारभूत होते। काल, काल का मतलब समय क्या है, स्वभाव का मतलब प्रकृति क्या है, कर्म का मतलब कर्म सत्ता, या वैसी मेरे कर्मों के हिसाब से वैसी निमित्त आएगा मेरे पास, निमित्त आएगा। नियति है, नियति का मतलब है होनहार या भवितव्यता, उसका कि ये ऐसे ही होना, होनहार था वही होगा। और पुरुषार्थ का मतलब है उद्यम। तो ये 5 जो है ना, ये चीजें मिलकर कार्य, 5। इन 5 कारणों में से भी किसी एक को कारण मानना अथवा किसी एक कारण का भी निषेध करने पर ही भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रकट। अब एक एक जो है ना, अब एक एक को लेंगे। अब जो क्या है, जो कालवादी है या स्वभाववादी है, वो कैसा, इंटरप्रिटेशन वैसी हो जाए। हम जैसे डिफरेंट नए से जैसे देखते हैं ना, कि उसकी देखने की दृष्टि कौन सी है, उस दृष्टि से देख। तो ये पांचों की दृष्टि के हिसाब से इनका फिर आगे वर्णन है कि कालवादी क्या कहता है। कालवादी कहता है, कालवादी का ये मंतव्य होता है कि सभी कार्य जो जगत में होते हैं वह सब काल के कारण ही होते। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, तो काल ही प्रधान है। समय बड़ा बलवान है, सब काल के अधिकार में है या काल के अधीन है। सभी कार्य समय आने पर ही संपन्न होते। कहते ना, तो जैसा जैसा होना था, जैसा लिखा वैसे हो, जैसा हो। इसलिए काल समय का एक मात्र कारण है। मतलब जो काल है ना, यानी कि समय, वो एकमात्र कारण है कि काल अगर सही है ना, तेरा, वो कहते हैं ना मेरा टाइम सही था, टाइम खराब हो गया, काम बिगड़ गया, उसका क्या, वो कालवादी। स्वभाववादी क्या है, स्वभाववादी का ये मंतव्य होता है कि सभी कार्य वस्तु के स्वभाव से घटित हो। प्रत्येक पदार्थ के अपने गुण धर्म, उसका स्वभाव है, उनका इसी प्रकार का होना वस्तु का स्वभाव है। अतः स्वभाव ही एकमात्र कारण है कि उसका स्वभाव क्या है, तो स्वभाव पे डिपेंड। अब वो बीज जो है बबूल का है, वो आम थोड़ी पैदा कर, उसका स्वभाव क्या, उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग। कर्मवादी क्या है, कर्मवादी मात्र कर्म सत्ता को मानता है, कर्म ही शक्तिशाली है। समस्त लोग कर्म चक्र के सहारे ही प्रवर्तमान है। जो सारा लोग का ये चक्र चल रहा है, जन्म मरण का सारा चक्र हो गया, ये क्या कर्म के कारण। अब देखा जाए तो सब एक एक व्यू होता है सबका, कर्मों के कारण से। ये तो वो कर्म को ले लेते हैं, कर्म ही एकमात्र कारण। तो जो खाली कर्म पे ही करेगा तो उसका क्या होगा, वो पुरुषार्थ को समझेगा ही नहीं। भाई कर्मों में ऐसा तो हो गया, हाँ, ऐसा नहीं है कर्म। फिर नियतिवादी है, नियतिवादी प्रत्येक कार्य को प्रारब्ध से होना मानता।
उसका मंतव्य होता है कि होनहारी बलवान, वही हुआ जो होना था। तो सारे कार्य भवितव्यता से ही संभव होते हैं। ये नीतिवाद, नीति नियतिवादी। और पुरुषार्थवादी कहता है, उद्यमवादी का मंतव्य होता है कि प्रत्येक कार्य स्वप्रतन से, श्रम से ही साकार हो। पुरुषार्थ से कार्य होना स्वयं सिद्ध है, पुरुषार्थ से सभी कार्य संभव हैं, अतः पुरुषार्थ ही एक मात्र कारण। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ, अब जिसका होता है ना उद्यमी पुरुषार्थी, वो पुरुषार्थ पे इतना जोर देता है, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। और सारा उसके पुरुषार्थ के जो अनुसार क्या सारे कार्य होते हैं? नहीं होते। समय में कुछ किया नहीं, उसके नहीं होते। उसने बहुत पुरुषार्थ किया और कभी उसने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, हल्का सा पुरुषार्थ किया, और कौन पूरा रिजल्ट आ गया। उतना पुरुषार्थ जितना कर सकता वो भी नहीं किया, इसलिए वो उतने से ही उसका काम हो गया। तो किसी भी कार्य के कारण रूप में से किसी एक, दो या वे चार को ग्रहण करने अथवा किसी एक का निषेध करने पर कथन असत्य ठहरता है। इसमें किसी को आप छोड़ नहीं सकते, वो असत्य कथन है। मतलब यह है कि कथन में तो ये पांचों ही आए, पांचों में ये पांचों की मौजूदगी होनी चाहिए। किसी कार्य की निष्पन्नता में पांचों होंगे। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में आम का वृक्ष उगाया, लगाया यानी, जब उस पर आम लगे तो उसने अपने 5 मित्रों को स्वादिष्ट आम खाने के लिए आमंत्रित। ये जो ऊपर वाले पांचों है ना वादी, ये उसके मित्र हैं। तो सबको उसने आमंत्रित किया। सभी आमों का रसवादन करते हुए चर्चा करने लगे। वे पांचों अलग अलग मत के थे। तो चर्चा करते हुए प्रथम कालवादी ने कहा, आज जो हम इन मीठे आमों का आनंद ले रहे हैं वह समय के कारण ही संभव। भाई आम पके, समय जब समय हुआ, पेड़ बना, काल आने पर आम लगे, और समय के पूरी तरह पक गए। पके आम जो है, कि समय के कारण ही हमें परिपक्व आम उपलब्ध हुए। तो वो तो ये बात कह रहा है। तभी स्वभाववादी बोला कि काल इसका कारण नहीं है, जो भी हुआ वो स्वभाव से हुआ। गुठली का गुणधर्म था आम, आम का पेड़ बन गया। पेड़ का स्वभाव था उस पर आम लगना, स्वभाव से ही उसने मधुर रस में, बल्कि एक बार कहते हैं ना कि पौधा ही ऐसा है, ये बीज ही ऐसा है, ऐसा मिला, इसका स्वभाव ही ऐसा। इस इस पेड़ के, उसके ही बीज लेकर उसका लगाने से वैसे ही फल आएंगे, उसका स्वभाव वैसे ही हो गया। तो उसमें क्या हुआ, मधुर रस उत्पन्न हुआ। इसलिए स्वभाव ही मात्र कारण है, उसका स्वभाव है। उसी समय कर्मवादी ने अपना मंतव्य रखते हुए कहा, ना काल ना स्वभाव इसका कारण है, सभी कुछ कर्म सत्ता के अधीन है। कर्मानुसारी गुठली का उगना, पेड़ बनना व फल में परिवर्तित होना संभव हुआ। हमारे कर्म थे जिससे इन आमों का आहार हम कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों में था। इसका रसवादन, इसका स्वाद लेना, गुठली का वृक्ष रूप में उत्पन्न होकर फल देना, ये कर्म प्रबंध के कारण होते चले गए। अतः कर्म ही मात्र कारण है। उसने सारा जोर कर्म पे दे दिया। नीतिवादी बोला, ना तो काल इसका कारण, ना स्वभाव, ना ही कर्म। कितना भी गुठली के उगने का स्वभाव हो, कितना भी काल व्यतीत हो जाए, अगर गुठली के प्रारंभ में उगना नहीं होता तो वह ना उगती, सड़ भी सकती। कई बार पौधे लगाते हैं, सड़ भी जाते हैं। भाग्य ना होता तो पेड़ अकाल खत्म भी हो सकता था। आम पकना नियति थी, सो पके, और प्रारंभ ही एकमात्र कारण। तो उसकी भव्यतव्यता ही ऐसी थी कि वो इस तरह हमको, इसका ऐसा होना, क्योंकि नियतिवादी है। अब पुरुषार्थवादी की बारी थी, तो उसने कहा, भाइयों, इस बागान स्वामी ने सारी मेहनत की और उसमें ये काल, स्वभाव, कर्म, नीति ये कहां से आ गए? ये तो उसकी मेहनत है। उसने श्रम से बोया, रखवाली की, खाद व सिंचाई की, सब इनके परिश्रम का ही फल है। बिना श्रम के मीठे आमों का उत्पन्न होना संभव ही नहीं था। जो भी कार्य होता है वह पुरुषार्थ से ही होता। पांचों ही अपनी अपनी बात खींच रहे थे। अच्छा, इसमें कोई बात गलत नजर नहीं आ रही। पांचों सभी के पास अपने मत को सही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तर्क थे। बहस आज निर्णायक हो रही थी। वैसे ही आपस में बहस जो है ना, उसका निर्णय कैसे हो, सभी अपने अपने स्टैंड पे पक्के थे। तभी बागान स्वामी जो है वो आया, क्या मित्रों, आप सभी अपनी अपनी बात पकड़कर गलत है, मिथ्या सिद्ध हो रहे हो। यदि पांचों अलग अलग स्वतंत्र अभिप्राय मिथ्या है, उनका अलग अलग मिथ्या है, तथा पांचों का मंतव्य सम्मिलित रूप से सही है, अगर पांचों का मिलाया जाए तो है। इन पांचों
कारणों का समन्वय ही सत्य है, कारणभूत है। कोई एक कारण प्रधान हो सकता है और अन्य चार गौण, किंतु पांचों का होना अनिवार्य, इसलिए ये का पांच बन रहा है। पांचों कारणों के समन्वय से ही कार्य निष्पन्न होता है। बिना काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ के कोई कार्य संभव नहीं होता। किसी एक कारण का भी निषेध करने से कथन असत्य हो जाए। हाँ, यह हो सकता है कि किसी एक कारण की भी प्रमुखता हो और शेष कारण गौण हो, लेकिन सभी पांच कारणों का समन्वित से अस्तित्व निश्चित ही है। अब ये जो है ना सारा, ये अपने को ये बताता है कि पांच समवाय कितने इंपॉर्टेंट है किसी कार्य के अंदर। और पांचों समवायों के अनुसार अपने को ये देखना है कि जब कार्य होना है या नहीं होना, लेकिन आपको सिर्फ अपना पुरुषार्थ करना, पांच समय, क्योंकि इस पांच समय को समझे बिना जो क्रमबद्ध पर्याय वो समझ नहीं आ, नहीं आ, समझ नहीं आई क्रमबद्ध पर्याय में समझ। और इसका मतलब है कि ये जो सारा है ना, अब चलते हैं शुरू में, जब शुरू में हम स्टार्ट इसको किया था तो क्या था। अब यह कि कार्य उत्पत्ति में पांच कारणों के समवाय को समय घोषित करते हुए आचार्य सिद्ध सैन समय सूत्रम में, यानी कि सम्मति सूत्र में लिखते हैं कि कार साहब ने यही पूर्वकम पूरी से करने पिता, मतलब ये उसकी अपनी भाषा में मिशतम तेजे समस्याओं होती समत्तम, जो उन्होंने लिखी 53वीं का। इसका मतलब है काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म, निमित्त और पुरुषार्थ, इन पांच कारणों में से किसी एक से कार्य उत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्या। और इनके एक साथ मिलने के कारण समवाय से कार्य उत्पत्ति मानना अनेकांत है, समय। अनेकांत की जब हम किसी चीज को एकांतता कहते हैं, वैसी मिथ्यात्व होगी। तब तक ये जैन धर्म का सिद्धांत अनेकांत है। अनेकांत है कि आपको कई दृष्टियों से देखना, एक दृष्टि से देखेगा ना, उसको गलत साबित होगा, वो गलत हो जाए। कि जो चीज पड़ी है, मैं जिधर बैठा हूँ, जिस चीज को देख रहा हूँ, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ। दूसरा उस दूसरे एंगल पे बैठा है, उस दृष्टि से उसी चीज को वो देख रहा है, वो अपने उस एंगल से देख रहा है। तो सारे ही जो है ना समन्वय अगर सबका करेंगे, तो हम इसकी एग्जाम्पल वो देते हैं कि जो होता है कि एक सर्कल के अराउंड ना 360 डिग्री है। अब बीच में एक पीस रखकर, और कोई भी डेकोरेशन पीस हो या कोई, और मतलब 10-10 डिग्री के ऊपर 36 लोग बिठा दो और उनको बोलो कि इसकी पिक्चर बनाओ, अपने हाथ से इसका स्केच बनाओ, सारों का स्केच बनेगा। तो जब टीचर चेक कर रहा था तो उसका बेटा पास बैठा था, वो उसको ठीक कर रहा है, टिक करा कि ये ठीक है, दूसरे को ठीक है, क्योंकि तो उसके पास चार्ट था कि ये व्यक्ति कहाँ बैठा था उस टाइम पर। तो उसके हिसाब से उसने देखा कि सबका ऐसा ऐसा वेरिएशन हो रहा है, सबको ठीक कर रहा है। तो उसके बेटे ने पूछा, आप सारे डिफरेंट है और सबको ठीक कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? बोला कि जो जहां बैठा था उसकी दृष्टि में वैसा दिख रहा है। तो कई बार जो होता है, उस तल पे हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हम किस तल से देख रहे हैं उस चीज। हम तल नहीं बदलते। नॉर्मली क्या होता है, हमारी विचारधारा जो होती है ना, हम जिस तल पे हैं उस तल से ही देखते हैं उस चीज को, तो नहीं समझ में आता, पूरा दृश्य नहीं मिल रहा। जैसे गृहस्थ में आदमी, वो साधु जीवन की बात करो ना उससे, वो अपने तल पर, गृहस्थ के तल पर साधु को देखता है, उसको सारी मुश्किलें नजर आती, ऐसे लोच होती है, ऐसे पैदल चलना पड़ता है, जहां जाना होता है, ये तकलीफ, वो क्या अपने तल से सोच, अपने तल से सोच, वो सारा। अब जिसमें समझ आ जाती है, और अगर वो तल आकर वो साधु संत जहां है ना, वहां बैठे 2-4 दिन और देखता है, इनका बड़ा आनंद है। ये तो अपनी मस्ती में है, जाते हैं गोची ले आते हैं, कुछ चाहिए सामान होता है किसी चीज की, कोई ना इनकम टैक्स, ना एक्साइज, ना सेल टैक्स, कोई चक्कर नहीं, दुनियादारी का चक्कर नहीं। कोई पैदा हुआ, किसी का जन्म मरण हो गया, इनको कोई चिंता ही नहीं, इनको किस दुनियादारी से कुछ लेना नहीं, अपने में मस्त है। अब वो तल से देखता है, तो जब साधु बन जाता है ना, वो लगता है, भार लगता है उसको। ये लगता है, अरे तू इतनी देर क्यों वहां बैठा रहा, तू पहले ही निकल के आ जाता। अगर इतने झमेले जो पाले वहां पर, किसके लिए पाले? क्योंकि सुखी होने के लिए। और यहाँ पर सुख कितना है, यहाँ सुख नहीं, क्यों तल बदली करा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एक तरफ से देखते हैं किसी चीज को और उस ढंग से करते हैं। अब कोर्ट में वादी प्रतिवादी होता है, एक ही पॉइंट को जो वादी है वो अपने हिसाब से कहता है कि ऐसा इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। उधर से जो प्रतिवादी है
वो उसकी काट देता है, अपनी एग्जाम्पल देता है। अब वो जो जज बैठा है बीच में, वो एक ही पॉइंट को, उसका वर्षन भी सुनता है, उसका भी सुनता है, उसका सुनता है, उसको फिर निर्णय करता है दोनों तलों के, दोनों तलों पे लेते हुए कि ये जो कह रहा है ये तो कहेगा ही, ये वादी है, और ये प्रतिवादी है, ये अपने पे आने नहीं दे रहा पॉइंट। तो फिर उनके विटनेस बुलाता है, करते करते अपने को पक्का करता है कि मैं निर्णय दूं। अब दोनों साइड के ऊपर जो है ना, वो लगता है कि ये ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, उसका काउंटर। तो ये सारा खेल क्या है कि हमारी दृष्टि का है। दृष्टि में जो है ना, इसीलिए जो है ना, दृष्टि में जैसा, जब हम दृष्टि बड़ी संकुचित रखते हैं तो हमको ये धर्म, हम जब आगम देखते हैं तो हमें लगता है कितना भाई कौन पढ़ेगा इसको, क्या तो किसके पास टाइम है, ये भाषा कठिन है, ये कठिन है। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगे, धीरे धीरे आप उसमें प्रोग्रेस करते हैं, आपको आनंद आने लगा, आपकी समझ बढ़ने लगी, आपको अच्छा लगने लगा। अब क्या, अब दृष्टि बदल गई, अब वही जो उसको मना करता था वही कहने लगता है, वही करना। अब कई ऐसा है कि कुछ समय पहले जो है, अभी दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्या है कि झमेले में फंसना ही है, और इधर आने के बाद लगता है कि ये तो बहुत पहले ले लेनी चाहिए। भाई जो अपने मोह को कंट्रोल कर सके, घर से निकल सके, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। हाँ, मोह का त्याग नहीं कर सकता, ठीक है, अभी संसार में ठीक है, दो चार भावों में हो जाएगा ठीक, लेकिन जिसको समझ आ गई है वो निकल जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी। इसलिए व्यक्ति की दृष्टि बदलती है कई बार। कई बार कई चीजें हम अज्ञानता में, मिथ्यात्व में बैठे हुए उस चीजों के अपने ऐसे नोशन यानी संस्कार बना लेते हैं, हमारी सोच वैसी हो जाती है, उसी जगह पर फिक्स हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। और थोड़ी विशालता आए, हर एंगल से सोचे, देखें, तो उसको फिर निर्णय लेना पड़ता है। तो ये निर्णय बहुत बड़ी बात है। हम मान लिया जैन धर्म में ऐसा, कि जैन धर्म में हमें लगता है महावीर ने जो बताया वो ठीक। एक व्यक्ति को मैं जिसको जानता था, काफी डिस्कशन होता था, वो जैन धर्म से नहीं, उसने क्या करा, उसने कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, वेद पढ़े, और पढ़ने के बाद में अंततः उसने देखा कि जैन धर्म भी पढ़ लिया। जब जैन धर्म पढ़ा, उसने कंपैरिजन किया, और कहता, उसने कहा कि इससे बढ़िया क्लियर कोई धर्म ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि सबको पढ़ा है। तो ऐसी जो है ना, आइंस्टीन है, ये जो पढ़ा है, जिन लोगों ने ऐसा, बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने बड़ी वास्ट दृष्टि से, मतलब उनको कोई पता नहीं मांग रहे कुछ है, तो सबको पढ़ा उन्होंने, निष्पक्ष होके पढ़ा। और फिर उनको जो, हम जो जैन धर्म को साथ पढ़े ना, हम बायस्ड है, तो हम इसी धर्म में पैदा हुए, हमें यही ठीक लगता है, यही ठीक लगता है। मैं उनकी महानता मानता हूँ कि उन्होंने वो सारा पढ़कर फिर इसको चूज करा, इससे उनकी समझ में क्या है, समझ में आया। ऐसे बड़े लिमिटेड केस है कि जिन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा है, सभी धर्मों को पढ़ा और सबको उसका तुलनात्मक ज्ञान रखते, और फिर उन्होंने ज्ञान में देखा कि ये सबसे सूक्ष्म और विशाल है, इसमें क्लैरिटी निचोड़ निकाल कर, और वो कैसे, और उसे तभी कहा इसने, अगर मनुष्य आगे जन्म लूंगा मुस्लिम तो मुझे जैन धर्म में तो ये देखो ना, उसने कैसे प्राप्त किया। हम तो अपने पुण्य से ग्रांटेड होके आए, फिर माता पिता ऐसे मिल गए, संस्कार मिल गए, गुरु ऐसे मिल गए, तो हम तो ऑलरेडी, हमारा पाथ तो बना हुआ था, पाथ बना था, उसमें बस थोड़ा 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 हमें मिलता गया। और जिसने अपना पाथ चुना है, वो उसका पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि उसने उसको जन्म कहाँ हुआ, कैसे करा, उसको सारा जो क्या। अभी वो गवर्नर है ना, वो मुस्लिम, आसिफ जो पहले केरला का था, बिहार का गवर्नर है, तो नाम ऐसे नाम है। ऐसे धर्मों को, वेदों को, जैन धर्म के बारे में जानता है संस्कृत, और ऐसा लगता है प्रकांड पंडित। आजकल बिहार का गवर्नर है। बिहार का गवर्नर है, उसको कहाँ से गुरुदेव मोहम्मद आरिफ खान। हाँ हाँ, आरिफ खान। आरिफ खान, आरिफ खान, आरिफ खान, आरिफ खान, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान। वो मोहम्मद तो आगे लगता है, हम जैसे श्री लगाते हैं ना, तो मोहम्मद, तो आरिफ खान, आरिफ मोहम्मद, तो हाँ, आरिफ मोहम्मद खान, वो उसको देखो ना, उससे उसका कहीं पर किसी स्टेज पे बैठता ना, एक स्कॉलर बोलता, मगर मुसलमान होकर अगर जैन धर्म की बात करो तो वो भी उसका धड़ाधड़ बोले। ये विशालता होता है, ये विशालता। ये हम जो है ना, इतना खुलेआम चयन करें, कंपैरिजन करें, हम सिर्फ
अपनी दृष्टि को संकुचित करके एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचे कि ये ठीक है, उसको पूरा वास्ट डिटेल पे जाना हर चीज का। तब हमें ना वो कंपैरेटिव स्टडी होती है। ये सारा अब आजकल यूनिवर्सिटियों में है, एक तो पहले था ना धर्म पढ़ाते हैं, अब कंपैरेटिव स्टडी भी दर्शन। गुरुदेव, किसी को यदि अमृत मिल रहा हो तो वो जहर मिलाए क्यों उसमें? अब हम लोग को यदि अमृत मिल रहा है। नहीं वो ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जिसने अमृत को ढूंढा है, वो जहर की जगह पे था और उसने अमृत पाया है, उसका प्रसाद कितना है। कितनी जगह से हाँ, मिला। हाँ, कितनी जगह ढूंढा और निष्पक्ष होकर पढ़ा और फिर अपनी क्लैरिटी दी कि किस में कौन सी चीज बढ़िया है, किस में कौन सी चीज अच्छी है। और मुक्ति के लिए जैन धर्म ही सबसे ज्यादा, अगर मुक्त होना है तो ये है। बाकी संसार में रहने के लिए तो कई चीजें हैं जो उसकी संसार में रहने, ये मुक्ति में, क्योंकि जैन धर्म में विशालता बड़ी है, केवलियों का धर्म है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, केवलियों का धर्म। तो उन्होंने जो बताया भगवान ने, अगर वो ओरिजिनली मिल जाए और समझ में आ जाए तो कार्य हो जाता प्योर है। है प्योर। अब हर जगह जो है ना, ये बुद्धि की उपज नहीं है, बाकी धर्म में बुद्धि की उपज है कि उस लेवल पे वो पहुंचे। अब हम ये कह सकते हैं कि वो मोहम्मद को केवल ज्ञान हुआ था या ईसा मसीह को केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। उत्कृष्ट आत्माएं थी, विजन था, सब कुछ था। ईसा मसीह भी सबसे पहले जैन संतों के पास आया। इंडिया में जब आए, छोटा लड़का था उस टाइम पर, उसने आकर यहाँ जैन धर्म में आया तो उसने वो उसको पसंद आ गया और वो जैन धर्म के साथ चलने की तैयार हो गया कि भाई मुझे आप रख लो। वो कहते भी हम ऐसे नहीं लेते किसी को बाहर लेते, तो जो साधु बनता है वही करता है, साधु तो उसने नहीं बनना था। पर उसने देखा ये शाम को तो सारे मिलके करते, उसने कहा ये क्या करते हो? तो वही वो दिन की जितनी भी सारा जहां जहां हमारा आक्रमण हुआ उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं, यानी कि बीटिंग रिट्रीट। आक्रमण हो गया कहीं तो उसको हम कहते हैं यहाँ मां से बोले, यहाँ बोले, यहाँ बोले। उसको ये बात बड़ी अपील करी ये वाली, और उसने वहां पर जो है कन्फेशन करा बाद में वहां जा। फिर यहाँ से वो गया बनारस, बनारस के उसने वो देखा तो ये भी धर्म उसको ठीक लगा, लेकिन वहां देखा ये छुआछूत बहुत करते हैं कि सामने गंगा से नहा के आए, सामने से कोई हरिजन नजर आ गया, वो दोबारा वापस लौट गया नहाने के लिए। तो बोले ये कैसा धर्म। फिर वहां से वो गया, चले गए वहां बौद्ध धर्म को करा। बौद्ध धर्म में कोई छुआछूत थी नहीं, तो उनको लगा कि बौद्ध धर्म बड़ा सा। और बौद्ध धर्म से फिर वो किसी ने बताया कि इसका ज्यादा डिटेल लद्दाख में है, तो वो लद्दाख की तरफ गए। रास्ते में उसको वो बाबा बालकनाथ के वो लोग मिले जो कनपटे होते हैं ना, बड़े बड़े कुंडल डाल के ऊपर उसका मोर का पंख लगा होता है, वो भिक्षा लेते हैं। हाँ, हाँ, वो जो है वो मिल गया। एक्चुअल में वो विंग जो है ना पार्श्वनाथ भगवान से निकला हुआ। हाँ, योगी आदित्यनाथ वाला धर्म गुरुदेव। हाँ, तो वो उससे निकला है। उसने वो भी देखा, उनसे योग विद्या सीखी कि कैसे होता है सांस रोकना, कितनी देर तक अपनी समाधि में चले जाना, कई दिनों तक समाधि लगी। और ये सारा करते करते फाइनली वहां जाकर जब उनको सूली पे चढ़ाया गया तो उस समय क्या करा इन्होंने, वही जो है ना वो समाधि में चले और वो वहां पर उन्होंने कहा मर गया, वो नीचे उतारा और नीचे उतार कर 3 दिन बाद वो समाधि से बाहर आए। और समाधि से बाहर आए तो वहां से निकलने की कोशिश करी और फाइनली अपनी मदर के साथ, मैरी के साथ वो आए यहाँ पर। पिता जोसेफ को छोड़ दिया और फिर रास्ते में मड़ी में माता की डेथ, और फिर बाद में वो श्रीनगर आ गए। हाँ, 3 अंदर ही रहे 3 दिन। अब वो मानते हैं जो ईसाई हैं कि 3 दिन बाद वो इनका जन्म हुआ दोबारा दे। तो कुमार ये साहब, आपने आपने बुक भी तो बताई थी ना वो, हाँ, जीसस जीसस लिव्ड इन इंडिया। हाँ, जीसस लिव्ड इन इंडिया, ये बुक है उसकी, हॉल्डर की। तो ये देखिए ऑनलाइन होती है बुक, मतलब तो सारा पढ़ी है, मतलब 20-25 साल पहले की थोड़ी बहुत याद है मुझे। तो उसमें मतलब ये सारा कैसे उसने ना कितनी दृष्टियां इकट्ठी करी और उसने ये ईसाई धर्म का हाँ, हाँ, अपने आप को। गुरुदेव, आपने ये भी बताया था कि श्रीनगर में इनका मतलब हाँ, कि हाँ, वो श्रीनगर में पहले वो नदी के किनारे वो उसकी नदी के मजार बनी हुई किनारे। है। हाँ। इसी के ऊपर मैंने मोदी को लिखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कि मैंने भी इनको ड्राफ्ट किया था कि भाई आप थोड़ा इसको इसको देखें, इस पोर्शन को, लेकिन वो बात बनी नहीं, ना पहुंच पाई। नहीं, उनको पता तो चल गया, जो लेटर का मेरा रिस्पॉन्स तो आ गया है आ मोदी गया को। था। हाँ, रिस्पॉन्स आ गया वहां से
कि इसको टाइम पे करेंगे, पर ये ना वो मेलोनी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है और इटली से होगी टेस्टिंग डीएनए की। तो अच्छा अगर जी। इसका डीएनए टेस्ट कर लो कि ये कब्र जो है ये ईसा मसीह की है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होगा, हाँ, सेंटर बन जाएगा ये। सेंटर बन जाएगा और टूरिज्म की कोई लिमिट नहीं होगी और हम्म, यूरोपियन का कश्मीर में इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, आने कुछ विषय से ऊपर नहीं चलते। तो ये 5 समुदाय को हमने जो जाना है, 5 समुदाय को, इससे आपको बड़ी क्लैरिटी होती है कि जो है ना किसी चीज को एक दृष्टि से नहीं देखी, एकांत भी नहीं जाना, अनेकांत, तो अनेकांत से देते हैं। तो ये सारा समझना है कि हमारा, हम जब अपनी बात को करते हैं ना तो ये दूसरा गलत नजर आता है पहले कि मैं ही ठीक, अब कभी उसके दांतों हो सकता है ये ठीक हो, फिर दृष्टि से उससे देखो, तब ये बैलेंस करना तब आ जाएगा कि नहीं, मैं अपनी दृष्टि से एक चीज को नहीं देखना, दूसरे की दृष्टि ये भी ठीक हो सकती है, उसका कंपैरिजन। तो हमारे अंदर ये भी क्या है कि सहज हो जाए, अपने को सब्जेक्ट वो जैसे में हम सहज हो जाए, दूसरे को लेते कि ये तो गलत है, टूटते ही हमें लगता है कि मैं ही ठीक, ऐसा नहीं हो गुरुदेव, सकता है। आज एक वर्णन आपने किया कि मुनि बलहरकेशी ने मतलब उसको गलत रास्ता बता दिया, और हाँ जब वो चलने लग गया और वो फिर ठीक हो गया तो वहां जाके उसने फिर अपने आप को विड्रॉल किया, क्षमा मांगी उसी टाइम, और वो उसने साधु जीवन ग्रहण किया। हाँ, तो ये जो फिर थे ना, आपने हमसे ये ये जो भी मुनि थे बोला। ना, ये मथुरा के थे, राजा शंख थे। मैंने हाँ, मुझे मालूम, नाम वाम, मैंने ये वर्णन कहानी को पढ़ा, लंबा नहीं किया। तो गुरुदेव ये मैंने थे, वर्णन पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे कहने का भाव ये था कि जब उन्होंने तुरंत रेक्टिफाई कर लिया अपने आप को जी, और प्रतिक्रमण कर लिया उस चीज का हाँ और उसको बदल लिया अपने आप को, हाँ। तो भी उसके मतलब कर्म हल्के नहीं हुए, बने ऐसा रहे ऐसा मतलब। होता है जिस समय जब हम किसी बारे में सोचते हैं ना और प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि जैसे हमने कोई गलती करी और किस गहराई से करी, कितने तन्मय होकर करी, और जिसमें वो गलती को रियलाइज हुआ ना अनमनपन से, तो मैंने मान लिया कि मेरे से गलती हुई। जिस गहराई से वो करा ना, उतनी गहराई से नहीं किया। ये आप अपने जिंदगी में भी देखोगे कि जिस क्यों बात गुरुदेव, से जब गलती हुई। उसने जब उसने बाना पहन लिया, मुनि जन्म मतलब मुनि ग्रहण कर ली। बाना पहनना अलग बात है, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, मेरे ख्याल जहाँ तक नाम सोमदेव शर्मा था, हाँ जी। तो वो जो है ना अंदर नहाने का भाव भी रहता था उसका। इसीलिए जो उनका काला रंग हुआ गर्मी के शरीर के, तो उनके अंदर के भाव ये थे कि मैं कहा मतलब ये नहाते नहीं है जैन साधु, बन तो गया साधु। और उधर भी उसने ना मतलब लोग चारित्र, मतलब उसको लगा कि मेरे से गलती होगी, इतना उसका भाव था। उस सब का उसको प्लस पॉइंट रहा कि शरीर वगैरह नामकर्म के अनुसार तो वही मिला जो उसके भाव थे। क्यों? वो नामकर्म तो उसका फिक्स हो गया, और अब बाकी जो उसके कर्म थे वो उसको चर्म शरीरी बनाकर उसको मुक्त कर गए। उसने अगर नियम लिया था तो वो मुक्त भी हुआ, उसमें वो ताकत गया। लेकिन वो जो रंग रूप उसका वैसा था, शरीर वैसा था, जिसको देखकर राजकुमारी ने थूक दिया उस पे, तो वो जो सारा था वो उसके ऑलरेडी वो उसने कर लिया था। क्योंकि ये जो ना ये बड़े खतरनाक है, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष कर्म, इसको बदलना मुश्किल होता है। इसमें कोई शेप शम नहीं, कुछ नहीं है। ये तो नाम कर्म है, हमने किसी के साथ कर दिया तो वो ऐड ऑन हो रहे हैं, वैसा नाम कर्म। इसमें ये 3 बहुत मतलब है कि अगले भव के ही है सिर्फ। अब उसने वो जो बांध लिया उस टाइम पर, फिर उसने करेक्टिव फैक्टर भी लिया, पर वो तो नामकर्म तो वैसा हुआ, वो करेक्टिव फैक्टर से ये हुआ कि वो संत भी बन गया और फिर मुक्त भी हो गया। तो उसको लाभ तो मिला संत बनने का। नमो हरिहंताम, नमो हरिहंताम, नमो सर्व साधु यतारि मंगलम हरिहंताम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, एवं पनतो धम्मो मंगलम, यतारि लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, साहु लघुत्तम, एवं पनतो धम्मो लघुत्तम, यतारि शरणं गौजामि, हरिहंते शरणं गौजामि, सिद्धे शरणं गौजामि, साहु शरणं गौजामि, केवली गुणकं धम्मं शरणं गौजामि, चारि शरणेषु प्रणे मंगल करणे। मुझे